गांव का लोग ही खुद स्टेशन न चला रहे ही भाई छोरी ससुराल जाना जी तो दौर हुआ है पर भाई बात बड़े तो जानो ही जानो पड़ी सी। यो देखो इतनी देर बोलो को नहीं वो पूरा बंदूक है बताने दी है गांव जान के लिए है। अब थे देख सको ट्रेन है बा आगी है और स यात्री आपका खड़ा होगा ही। ये फौजियों के गांव से जाना जाता है। कितना फौजी होगा थारे गांव में? गांव में कम से कम 300-350। ए मुस्तान की क्या खड़े हो जरा गाय करा था। पहले ये स्टेशन बंद हो गई थी बीच में, तो हमने यहाँ संघर्ष किया। 13 दिन तक यहाँ से भूख हड़ताल की थी। उसके बाद में स्टेशन को वापस चालू किया। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं नागौर की यात्रा पर निकल रही हूँ। नागौर की काफ़ी सारी चीज़ें ही मैं कवरेज करने लग रही हूँ। पहले अभी आया हाँ पर अब दोबारा मैं नागौर इजा पहुँचा हाँ। और जहाँ मैं बताना चाहूँ कि जो डेगाना तहसील है, डेगाना तहसील के अंदर जालसू नानक गाँव आवा है। जालसू नानक हॉल्ट ये गाँव में मैं पहुँचा हाँ। और ये गाँव की मैं एक खास बात है बा बताना चाहूँ कि आस पास में जहाँ पर बात करा तो जो ट्रेन ही बावे ही कई बार यहाँ हुआ कि स्टेशन पर ट्रेन है पर रुकी को नहीं कि कारण कौन रुकेगी भाई ट्रेन के 2 रुपया आमदनी हुए ही नहीं तो फिर ट्रेन की यहाँ रुकेंगी। तो इजा गांव का लोग ही खुद स्टेशन न चला रहे ही और खुद जहाँ मैं बताऊँ धरना प्रदर्शन करके और स्टेशन चलावी। अभी ट्रेन है बा 5 या 7 मिनट में आने वाली है। 8:10 होगा, 8:15 बजे को टाइम है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाया करे। और काफ़ी सारे मान लो गाँव का भी 2-4 लोग ही और सवारी भी इजा बैठी ही और रोजना कितनी सवारी अटकी जा ही कैसे के जा ही बाबा बातचीत करांगा और जानागा कि भाई गांव का लोग इस स्टेशन ने की तरीका चला रहे हैं क्या मेंटेन है बे कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम सा। आज जैन देखा तो थे स्टेशन पर बैठे हो तो थे खड़े जान लग रहे हो? मैं रतनगढ़ जा रहा सा। रतनगढ़ जा रहे हो तो आज अठे थारो नागौर में कहीं है? मरजीजी गांव है, ससुराल छोड़ने जा रही हूँ मैं। अच्छा थे थारे भाने ने ससुराल छोड़ने हाँ हाँ। तो रतनगढ़ जानो है। हाँ। कितना टाइम लगे रतनगढ़? देखो सर बस में जाओ जरा तो नहीं मिनिमम 6 घंटा लगे और ट्रेन में जाओ जरा 3.5 घंटा लगे। तो ट्रेन सही है कि या बस? ट्रेन सही है, बस में 6 घंटा लगे, किराया भी ज़्यादा है, इनमें बिल्कुल कम है। अब थे रतनगढ़ कितना रुपया में पहुँच जाओगा? 3 जना? 3 जना में पहुँच जाऊँगा 280 रुपये में। 280 रुपये में। और बस में जाओ तो डबल? हाँ डबल। देखा तो भाई देख लो कितना फायदा मिला भैया आपकी भान ने छोड़ने जा रहे हैं बड्डी भान ने। रतनगढ़ तो 3.5 घंटा के लगभग या रतनगढ़ ही बड़े पहुंच जाऊंगा। और यही बस में जा तो 6-6.5 घंटा आराम लग जाए। बस को पता भी कोई टाइम को आगे पीछे। बस इन रतनगढ़ जावी को नहीं, मतलब बीच में सुजानगढ़ चेंज करनी पड़े। अच्छा हाँ पूरी गुंजा डेगना से। और देखा तो बस में टाइम लगे, धक्का लगी, कना से जागी कना से कोनी रहे। हाँ अभी देखा तो अपने ससुराल नहीं बजा रहे हैं भाई छोरी ससुराल जाना जी तो दौर हुआ है पर भाई बात बड़े तो जानो ही जानो पड़ी सी। ये हंसा लगा या बात मेरी सुन की, फिर भी जी तो दौर हुआ पर बड़े तो जानो ही जानो पड़े। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? ममता। ममता नाम है। कड़े जा रहे हो? सासरे? सासरे जाने की खुशी हो रही है? सासरे जाने। देखो ये आपके भाई का सामने बोली को नहीं चाहे भाई पीर आओ चाहे सास रहो, क्योंकि पीर भी आपको घर है वो है लड़की को और ससुराल भी अपना घर है तो खुशी तो दोनों जगह ही है, सीधी सी बात है। तो थे मान लो बस में जाओ ना परेशान हो ट्रेन में? बस में परेशानी फुल हुआ, शाम हो जावे रात ने घर पहुंचा 12-11 बजे घर टाइम से पहुंच जाऊँ। सही है। अभी कितना टाइम होगा? 8:15 होगा। हाँ अभी 8:15 होगा, मतलब 8:15 होगी ही। ट्रेन है बा बोलने लगी है एक या मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट में जहाँ ट्रेन है बा पहुँच जाओगी। तो बस में जाओ तो देखो कितना तो बैग ले रखा है। हाँ बैग है, 4-5 बैग है। बस में तले के एक लिए छड़ी भी नहीं जा सकती। तो ट्रेन में आओ तो सागेड़ी मौज है। हाँ ट्रेन में से मौज, बहुत बढ़िया ट्रेन। और ट्रेन में बैठ के सारो नज़ारो देखता देखता जाओ। हाँ ट्रेन के मायने आराम से जाओ। मान लो खानो है पीनो है तो सारो कर सब सुविधा है ट्रेन के मायने, बस में कोई सुविधा कोई। तो अब थे खानो पीनो ले आया कि भर ले आया? हाँ खानो लेके आया। तो क्योंकि अब बैठोगे ना ट्रेन को, ट्रेन में आराम से बैठ के खाएंगे। यो देखो इतनी देर बोलो को नहीं वो पूरा बंदूक है बताने दी है गांव जान के लिए है। नकुन दिवाई मामा दिवाई के वो गानो है ना पीढ़िया में मामा बंदूक दे गया था। और अभी मैं बात करूं तो भाई ट्रेन में भी ये सोचती भाई रुका है या कौन रुका, ज्यादा पैसेंजर को नहीं। अब थे देख सको ट्रेन है बा आगी है और स यात्री आपका खड़े होगा ही। ट्रेन है बा धीरे होगी है, मतलब धीरे धीरे आपकी गति है बा रोक ली है। और जहाँ देखा तो आगे जाके बिल्कुल अब रुकने वाली है। अभी ट्रेन है बा रुक गई है और देख सको कि यात्री ही बा आपका जान लाग रहे हैं। ट्रेन फट देने से रुकेगी। एक ताऊ जी ही भाई जा उतरन लाग रहे हैं। ताऊ जी खड़े आया हो? रेणु रेणु आया हो? कितने टाइम में आगा?
आएगा 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में okay. और बस में होता फिर? बस में तो 2 घंटा लगे। 2 घंटा लगी। 5-10 मिनट को तो अंकल जी नाम लिए कि मान लो ज्यादा से ज्यादा आधी पौन घंटा मान जाल रुकी है। जो पैसेंजर यहीं पर बैठे हैं और बैठ के चला गए हैं भाई। अब ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रुका है, 2 मिनट भी पूरी सी कौन रुका है, 2 मिनट रुका है। और अभी हरी झंडी है वो टिट्टी दिखा दी है तो ट्रेन है बा चाल पड़ी है जी। राम राम जी। राम राम जी। कई नाम है थारो? किरवर सिंह जोधा। गांव का सरपंच है ये थे ले रखे? पूर्व सरपंच है। अब ट्रेन चला है तो कितना राज्य हो थे? बहुत राज्य हैं। ट्रेन रुकाने में तो हमारा बहुत प्रयास करना पड़ा। पहले ये स्टेशन बंद हो गई थी बीच में, तो हमने यहाँ संघर्ष किया और संघर्ष करके 13 दिन तक यहाँ से भूख हड़ताल की थी। उसके बाद में स्टेशन को वापस चालू किया और केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह जी के सहयोग से ये प्लेटफार्म, ये सारी सुविधाएं हमने करवाई है। परंतु हमारा अभाग्य है और रेलवे के ऐसे ही नियम है कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं नहीं हो रही है। क्या सुविधा को नहीं हो रही है? मान लो पानी तो मैं तो कुछ भी को नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। आवागमन का स्टेशन से आने का साधन हमने अपने प्रयासों से लगा रखा है। बुकिंग क्लर्क भी जो है, जो हमारे प्रयास है गांव के तिनका देख के चलाते हैं। हमने बार बार निवेदन किया रेलवे से कि एक छोटे से गांव के अंदर जो सैनिकों का गांव है, सैनिक यहाँ पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक बहुत ज़्यादा है। मतलब सैनिक ज़्यादा ही फौजी? हाँ फौजी, ये फौजियों के गांव से जाना जाता है। कितना फौजी होगा थारे गांव में? गांव में कम से कम 300-350 फौजी। 300-350 फौजी। और अब यहाँ लोग कितना की जनसंख्या? करीबन 3500 की जनसंख्या है। मतदाता यहाँ 1500-1700 है। तो जहाँ पर बात करें ट्रेन तो चल रहा है पर जो सुविधा मिलनी चाहिए भाई इतनी मिल रही को नहीं? वो सुविधा नहीं मिल रही है। पानी की सुविधा के लिए हमने नहर योजना जो चल रही है उसका कनेक्शन करवा दिया गया है यहाँ, परंतु वहाँ पानी जब से कनेक्शन हुआ है एक दिन भी पानी नहीं आया है। हम उच्च अधिकारियों को बार बार निवेदन करते हैं परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि स्टेशन पे हमें मजबूरन 1000 रुपये टैंकर के देकर पानी डलवाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में हो चाहे सर्दी का मौसम में, जो भी मौसम हो, पानी हमारे गाँव के जन सहयोग से ही हो रहा है। तो हमारा रेल प्रशासन से और नहरी जो योजना है उन सभी अधिकारियों से निवेदन है कि यहाँ पर्याप्त रूप में पानी दिया जाए ताकि पेड़ पौधों को भी पानी मिल सके, हरियाली हो सके और यात्रियों को भी पानी मिल सके। हमारे एक गिरिराज सिंह जी रेलवे रिटायरमेंट स्टेशन मास्टर हैं, उनके अथक प्रयास से उन्होंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से वो हज़ारों पेड़ पौधे लगाए। उसी की देन है कि ये आज स्टेशन पर जो हरियाली है उन्हीं की देन है। हम रेल प्रशासन से कहना चाहते हैं कि गाड़ियों का आवागमन का ध्यान में रहे, इसलिए यहाँ बुकिंग क्लर्क रेल प्रशासन का हो ताकि जो गांव पर जो लोड पड़ रहा है वो लोड कम हो। रेल केवल जनता की सुविधाओं के लिए बनाई, कमाई के लिए तो मालगाड़ी चलती है। जो सवारी ट्रेनें चलती है वो केवल और केवल मात्र जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है, इसलिए हमारे यहाँ सुविधा की जाए। दूसरा, हमारे यहाँ स्टेशन पे एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए और ब्रिज नहीं है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए रेल प्रशासन से हमने बार बार निवेदन किया है और आपके माध्यम से भी हम रेल प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र है जो बाकी रेलवे स्टेशनों पर जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वो हमारे यहाँ ओवर ब्रिज भी बनाए और शेड भी बनाया जाए ताकि बरसात के समय में जो यात्री ट्रेन में चढ़े तो भीगे नहीं, उनका सामान नहीं भीगे। वो भी सुविधा जो बाकी जगह सुविधा है वो भी हमें सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अभी देखा तो बहुत सारा अपने साथ में और भी हैं, वो बातचीत करा। आ जाओ दादा जोठिन ए मुस्तान के कहाँ खड़े हो? जरा गाय करा था भाई गांव का लोग आगे तो मुँह छिरिया करे, ये कपड़ा यो गमछो रही है, जूती रही है, मुँह यो मारवाड़ी है थोड़ी है। जरा क्या रे मारवाड़ी। तो जहाँ ट्रेन चल है, ट्रेन सुविधा भी ही पर कुछ नहीं है, पर घरे गाय तो सुविधा होए तो आंतरी बढ़िया जब दुबे ने काम आवे नहीं। अब ट्रेन की सुविधा है पर भैया सुविधा को नहीं। हाँ, अब थारो ससुराल कठे है? मारो जयपुर से आगे। जयपुर आगे तो थे क्या जाओ? क्या जाओ? ट्रेन में जाओ? ट्रेन में जाना पड़े माने तटू। अच्छा, अट नहीं आता, डेगन जाना पड़ेगा। यही है। ट्रेन में जाओ जना सही रहेगा। बस में? ट्रेन में सही रहे। कितना टाइम में पहुंचो? लग जाए 2-3 घंटा। और बस में जाओ ना परेशान ज्यादा, परेशान ज्यादा, डबल लागे नहीं।
मैं सुनी कि लगभग 14-15 दिन थे संघर्ष करो और भूख हड़ताल करके और वापस ही रेलवे स्टेशन ने चालू करो। वह दिन था उसमें विशेष सहयोग गिरवर सिंह जी सरपंच थे उस टाइम में 2005-06 में। तो और उनके अथक प्रयासों से और मतलब कि भूख हड़ताल करने के कारण पर रेलवे प्रशासन ने कुछ हमारी मांगे मानी, लेकिन मांगे मानने के साथ साथ उन्होंने हमें शर्तों में बांध दिया। अच्छा। तो शर्तों में ऐसे बांध दिया कि 50 टिकट पर डे मतलब कि टिकट कटनी चाहिए। तो पर डे 50 से महीने का 1500 टिकट होता है। तो 1500 टिकट कई बार कट जाते हैं, कई बार नहीं कटते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं करते हैं तो गांव के सहयोग से चंदा करके और उसकी पूर्ति की जा रही है। और पानी की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि मारवाड़ में वैसे ही पानी की कमी है। तो ये नहरी योजना से जोड़ा तो है, लेकिन वो भी सुचारू रूप से पानी नहीं आ रहा। तो गांव वाले सहयोग करके 1000 रुपये टैंकर के दे के पानी यहाँ डलवा रहे हैं। आने जाने यात्रियों को परेशानी। 4 ट्रेनें आने वाली रुकती है, 4 ट्रेनें जाने वाली रुकती है। रुकती केवल पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं है। हाँ, कोटा पहले रुकती थी, लेकिन कोरोना कार्यकाल के बाद में उसको एक्सप्रेस बना दिया गया। और एक्सप्रेस बनाने के कारण कोटा जो जोधपुर भोपाल ट्रेन है उसका स्टॉपेज बंद कर दिया। तो रेलवे प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जो कोटा एक्सप्रेस ट्रेन है उसको वापस मतलब कि रुकवाने का प्रयास करें। हाँ, प्रयास। आप देखा तो बी टाइम पर जहाँ जन सहयोग है वो तो लगभग मान लो 90% जन सहयोग। हाँ जी, हाँ 90% क्या 100% जन सहयोग से ही चल रहा है। तो अभी आप बात कर लें तो जो रेलवे स्टेशन है जो संभाली ही वह हर गाँव का ही के। हाँ, हमारे गांव का ही है, जो निकट में गांव है, 1.5 किलोमीटर दूरी पे। अभी थे बता रहे हैं कि भाई 1500 टिकट निकलना जरूरी हुई और बन नहीं निकली तो क्या करो थे? तो गांव वालों के सहयोग से हम कर रहे हैं, नहीं पूर्ति कर रहे हैं उसके। बाकी टिकट की पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, पूर्ति करो तो थे थारा रुपया जुगाड़। हाँ, गाँव में चंदा करते हैं, चंदा करके मतलब की पूर्ति कर रहे हैं। जुगाड़ गाँव से किसी मिलने वाला से सहयोग से। हाँ। देखा तो भाई देख लो कितना परेशान हुई बेचारा। 1500 टिकट कभी हुई ना हुई। जब ब्याह शादी हुआ है, कोई बच्चा की एग्जाम वगैरह हुआ तब तो हो जाता होगा। हाँ, यहाँ से बच्चे डीडवाना गवर्नमेंट कॉलेज है, बांगड़ कॉलेज, वो यहाँ से जालसू से अभी ये ट्रेन गई थी नहीं, उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं। 1 घंटे में पहुँचा देती है। 808 यहाँ आती है, 909 वहाँ पहुँचा देती है। तो 30-40 बच्चे मतलब कि बगल वाले गाँव पे जालसू नानक, जालसू खुर्द और जालसू कल्ला, तीनों गाँवों के 30-40 बच्चे लड़कियां सब मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के साथ में हम और मांग कर रहे हैं कि जो सिस्टम है ना रेलवे का, कि भाई सारी जगह मतलब कि बुकिंग, यहाँ तो बुकिंग एजेंट लगा रखा, लेकिन वहाँ पे तो बुकिंग कर रखे है ना रेलवे का। तो उस हिसाब से ये सुविधा हमें दे दी जाए तो और भी फायदा होगा गाँव वालों को। कोरोना काल में सभी लोकल ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन बना के और किराया भी हमें से डबल वसूल किया जा रहा है। हम रेल प्रशासन को बार बार निवेदन किया है कि जो लोकल ट्रेन है उसका किराया जो पहले की भांति कम किया जाए और एक्सप्रेस किराया हमारे से वसूल नहीं किया जाए, परंतु इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी हमें आर्थिक लॉस हो रहा है। रेल मंत्री तक पहुंचे थे? हाँ, पहुँचे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं हम। और हमारा क्या डेगाना और मेड़ता तहसील है, वो परिसमन होने के कारण राजसमंद संसदीय क्षेत्र में चला गया। तो हमारे सांसद यहाँ से दिया कुमारी है, उनके मार्फत और उनसे पत्राचार करके रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनको हमने भिजवाया था पत्राचार। तो बाको कुछ जवाब आया? नहीं, जवाब तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो सांसद है नहीं दिया कुमारी जी, उनका आश्वासन जरूर हमें मिला है। कोई लड़की ससुराल जा रही है, आ रही है, पढ़ना जा रही है, लड़कियां का कितनी प्रॉब्लम आ जाए? हाँ, बहुत ज़्यादा आती है। एक तो पढ़ाई की सुविधा नहीं है, लेकिन आसपास जब ये कॉलेजें वगैरह हुई है तो मतलब कि ट्रेन रुकने के कारण मतलब कि कॉलेज भी लड़की जा सकती है। तो एक बस में जाते हैं, धक्का खाते हैं, टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होता है और किराया भी ज़्यादा वसूल करते हैं बस में। रोडवेज बसें चलती नहीं, प्राइवेट बसें चलती हैं हमारे क्षेत्र में। डेगाना का किराया 30 रुपये है, जालसू स्टेशन का 30 रुपये किराया है। ये एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया है। जब लोकल ट्रेन है तो पहले की भांति लोकल किराया ही हमसे वसूल किया जाए। पहले 10 रुपये का टिकट था, आज 30 रुपये, 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। हमारा रेल प्रशासन से है कि हमें गरीब जनता को ऐसा नहीं लूटा जाए, हमें ऐसा नहीं मारा जाए। दूसरा हमारा निवेदन है कि कोटा, हमारे ज़्यादा गांव के आदमी जयपुर और जोधपुर रहते हैं, तो जयपुर और जोधपुर जाने का एकमात्र साधन था कोटा ट्रेन, उसका स्टॉपेज बंद कर दिया है। उससे भी हमारे टिकटों की जो बिक्री थी वो कम हो गई है, क्योंकि जोधपुर से आने वाले और जाने वाले हमारे यात्री ज़्यादा हैं। कि हमारे कम से कम 200 परिवार हैं
जो जोधपुर में नौकरी पेशा करते हैं, उनका गांव में लगाव रहता है, उनकी खेती बाड़ी है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए हम रेल प्रशासन से आपके माध्यम से और रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सुविधा के लिए जो चीज़ बनाई जाए उसको सुविधा की तरह ही आप यूज़ में लें और हमें से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराएं। देखा तो अभी भाई जो अड़े टिकट काटे ही बाऊ भी आप बातचीत करांगा। अड़े टिकट काटे ही भाई बेचारा काम करने लग रही, पेड़ पौधा में पानी डाली। राम राम जी। राम राम। कई बाल्टी ठाए हंडो पेड़ पौधा में पानी डाल रहा हूँ। अच्छा, यो काम भी थारो ही है। हाँ सर। सही है भाई। देखो काम थारा को तो क्यों, कोई बाटेड़ो को नहीं है, पर कोई नहीं है तो फिर डालना भी चाहिए। डालता हूँ मैं सुबह शाम, चिड़कलियों को पानी पाता हूँ। देखा तो अभी जो टिकट वगैरह काटो, थोड़ा सा ही को बारे में बता दो। टिकट मैं सुबह 8 बजे काटता हूँ और फिर यहाँ 9-10 बजे तक रुकता हूँ, फिर दोपहर में आता हूँ। दोपहर में पूरी दोपहर रहता हूँ, शाम को जाता हूँ घर पे। अच्छा, तो पूरी माले पूरा दिन थे जाए रोथा ने क्या मिल रहा फिर? बस 5,000 रुपये देते हैं। और वो भी गाँव का लोग ही दी। गाँव का दिया। देखा तो कितनी बार दिन में ट्रेन आवा है और के टाइम पर आवा है? एक तो आवा है 8 बजे सुबह अभी गई थी, और एक 9 बजे आएगी जयपुर से, बीकानेर जाएगी। रुकेगी बा? हाँ रुकेगी। और वो उसके बाद में आएगी अपने हिसार जोधपुर, वो भी आएगी। और इधर से डेडवाना से आएगी, फिर उसके बाद में आएगी अपने बीकानेर से जयपुर। बस यहाँ बताओ कि अभी थे फिलहाल खड़े जा रहे हो? रामदेव रे। रामदेव रे जा रहे हो? कितनी दूर है रामदेव रोड हो? अब मन ज्ञान कौन बाबूड़ो मैं तो काटे हाँ 400 किलोमीटर जा रहे हो, थाने पता है कि? पतो मारे था तो ऐसे पतो मन की पतो को नहीं मेरे बारी को निकले 12 को निकलड़ी, पर थाने ध्यान रखना चाहिए चीजा को। हाँ के बरो साथ वाला धोखो दे दी ना। दो को दे दीजिए भतीजार भाई रे पावना रे ए दे दीजिए वाह और गनु आई बेटा के ये पावना बेटियां रे वहां हाथ में जानू है नहीं पाबियाँ खदी की मास तो खुद जा हन कदी यहाँ सोच ली तो फिर थे एक लोग को भी थोड़ा बहुत एकली तो अटी को ना ठीक नहीं हो नहीं पा भी देखो नहीं आओ तो एक अलग बात है, पर यहाँ तो होना चाहिए कि भाई मैं एकली भी जाके आ सकूं। मैं क्यों मैं अति दूर को ना एकली घर बार जरे मने बोलिया बोलिया मोना मन में पड़ा कि बोली तामी पहला ने बेचारा ने यहाँ सोची कि भाई आपा के बोला के नहीं बोला है कि कोई बात को नहीं। टिकट वगैरह ही बा इजाई काटी जाए, कोई मशीन वगैरह कुछ को नहीं है। एक घड़ी है बा लागरी है और साथ साथ में ही इजाई जो उत्तर पश्चिम रेल जालसू नानक हॉल्ट रेलवे स्टेशन समय सारणी किराया सूची बा लाग रही है। बस 2 खड़े ही और अठे आपका किताब वगैरह ये बेचारा मोर वगैरह है राखी ही आई खुद ही इजा टिकट है बा काट के दी ही और कचरा पात्र मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेलवे प्रशासन और रेलवे मंत्रियों की भाई अठे एक बार देखें, क्योंकि गांव का लोग यह चीज़ बोल रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन है जब मान लो कि रेल चल रहा है तो भाई सुविधा के लिए चल है और बस सुविधा ही मन नहीं मिलेगी तो फिर मैं क्या करांगा। ट्रेन में बिल्कुल भी टेंशन को नहीं रहा है, एक बस की तरह आप रुकवा भी कौन सका ट्रेन है। तो ट्रेन भाई देखो सेफ्टी तो वही है एक ट्रेन में। वीडियो ने शेयर कर दियो, साथ साथ में लाइक कर दियो और अपने चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।